अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। होपफुली आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, खुशबाश होंगे। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं, टॉपिक की डिस्कशन से पहले मैं ज़रा आप लोगों का शुक्रिया अदा करूं। आप लोग अपने चैनल को लाइक भी कर रहे हैं, सब्सक्राइब भी कर रहे हैं और शेयर भी कर रहे हैं। तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करने का बहुत शुक्रिया। आज जो टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ज़रा इस थ्योरी को भी देखते हैं कि क्या थ्योरी है। ठीक है जी, इसको डिस्कस करते हैं। लेकिन आप लोगों ने सब अपने साथ रहना है, इसको इंटरेस्ट के साथ सुनना है, दिलचस्पी लेनी है, तभी जाकर अंडरस्टैंड होगा। जीन पियाजे जो था एक स्विस साइकोलॉजिस्ट था। ही स्टडीड हाउ चिल्ड्रन थिंकिंग्स डेवलप स्टेप बाय स्टेप। उसने ये स्टडी की कि स्टेप बाय स्टेप बच्चों की थिंकिंग स्किल कैसे डेवलप होती है। चिल्ड्रंस आर नॉट मिनी एडल्ट्स, थिंकिंग चेंजेस विद एज। यानी मिनी एडल्ट नहीं है बच्चे जो हैं। वक्त गुजरने के साथ साथ जो है एज के साथ उनमें चेंज तब्दीलियाँ आती हैं, उसका ये कहना था। ठीक है जी। यहाँ पर हम अपने टीचर्स को हेल्प करेंगे कि वो अंडरस्टैंड कर सके लर्निंग के डिफरेंट स्टेजेस को। ठीक है जी। की टर्म्स जो यूज़ हो रही हैं इसमें स्कीमा है, मेंटल प्लान, चाइल्ड थिंक्स ऑल कार्स आर टोयोटा। इसका क्या मतलब है? एग्जाम्पल को मैं ज़रा एक्सप्लेन कर लेता हूँ। जैसे कि स्कीमा में बच्चों के जहन में ये होता है कि तमाम कार जो होते हैं वो टोयोटा होते हैं। या एक दूसरी एग्जांपल मैं दे दूं कि बच्चे ये समझते हैं कि एक गाड़ी के, एक कार के 4 पहिए होते हैं। उनके जहन में ये होता है। ठीक है जी। एसिमिलेशन फिट इनटू ओल्ड आइडियाज, बस कॉल्ड कार्स। अब क्योंकि बस के भी 4 पहिए होते हैं तो बच्चा उसको फिट करेगा कि भाई कार के 4 पहिए हैं, तो यहाँ एसिमिलेशन में वो उस ओल्ड आइडिया को और ये आइडिया जो है इसको फिट करने की कोशिश करता है। मतलब ये है कि वो समझता है कि ये बस भी कार ही है। ठीक है ना, क्योंकि उसके 4 पहिए हैं तो इसके भी 4 पहिए हैं। अब एकोमोडेशन में क्या है? चेंज आइडियाज। एकोमोडेशन में क्या करता है? वो एकोमोडेट करता है, अपने आइडिया को चेंज करता है। लर्न्स बस इज डिफरेंट फ्रॉम कार। मतलब फॉर एग्जांपल कोई उसे बताता है कि बेटा ये तो कार नहीं है, ये तो बस है। अब ये आइडिया जो है उसको एकोमोडेट कर रहे हैं नए आइडिया को यहाँ पर। ठीक है जी। सो यहाँ पर चेंज आइडिया, लर्न्स बस इज डिफरेंट फ्रॉम कार। इक्विलिब्रेशन क्या है? एडजस्ट आइडियाज टू अंडरस्टैंड बेटर। और यहाँ पर वो क्या करता है? बैलेंस करता है और वो समझता है कि ये बस है, ये कार है, ये बाइक है। फॉर एग्जांपल अगर 2 पहियों का मतलब वो हो तो उसको भी कार कहता। लेकिन क्योंकि एकोमोडेशन में और इक्विलिब्रेशन में उसको पता चल गया कि यहाँ पर अभी वो बैलेंस करेगा और हर चीज़ की अपनी अपनी इंफॉर्मेशन उसके जहन में स्टोर हो जाएगी। ठीक है जी। यानी ये लेवल उसकी हो जाएगी। अब ये कुछ स्टेजेस हैं उसके। ठीक है, लर्निंग के। फर्स्ट वन जो है सेंसरी मोटर है, ये के 2 साल तक है। बेबी लर्न्स थ्रू सेंसेस एंड एक्शन। यहाँ पर बच्चे किस चीज़ से? यानी अपने सेंसेस से और मुख्तलिफ एक्शन से वो सीखते हैं। कार की वही एग्जांपल अगर हम ले, पुश टॉय कार टू सी मूवमेंट। टॉय कार जो होता है उसको वो जब हरकत देता है तो उसकी मूवमेंट को मतलब वो देखता है। प्रेस बटन ऑन टॉय कार फॉर साउंड। ठीक है जी। थिंक कार्स डिसअपियर व्हेन हिडन। तो ये तमाम चीज़ें वो क्या करता है? सेंसरी मोटर। यानी इस स्टेज में बेबीज लर्न करते हैं अपने सेंसेस के साथ और एक्शन के साथ। ठीक है जी ना। नेक्स्ट वन स्टेज 2 जो है वो प्री ऑपरेशनल, जो कि 2 से 7 साल तक है। चिल्ड्रंस यूज इमेजिनेशन एंड सिंबल्स। ठीक है जी। इमेजिनेशन और सिंबल्स को यूज़ करते हैं। ईगो सेंट्रिक होते हैं, यानी ईगो होती है उसमें। स्ट्रगल विद लॉजिक, लॉजिक के साथ वो स्ट्रगल करते हैं 2 से 7। कार एग्जांपल हम लेते हैं। कार, बस, ए कार। यहाँ पर क्या करते हैं? क्योंकि ईगो सेंट्रिक होते हैं, लॉजिक के साथ उनका मसला होता है,
تو यहाँ पर क्या करते हैं, बस को एक कार कहते हैं, बिकॉज बोथ है 4 व्हील्स, क्योंकि सबके व्हील्स होते हैं। तो उनका ये अपनी वो इमेजिनेशंस होती हैं, वो चीज़ें होती हैं इस प्री ऑपरेशनल स्टेज में। प्रिटेंड स्टिक इज ए कार स्टीयरिंग व्हील। अक्सर बच्चों को आपने देखा ना, स्टिक को घुमाते हैं और ये प्रिटेंड करते हैं कि ये भी एक कार की मतलब वो स्टीयरिंग है। ड्रास कार विद विंग्स, विंग्स के साथ उसको ड्रा करते हैं। थिंक्स बिग ट्रक इज फास्टर जस्ट बिकॉज इट लुक बिग। ठीक है जी। नेक्स्ट वन जो है स्टेज 3 जो है कंक्रीट या ऑपरेशनल है। चिल्ड्रन कैन थिंक लॉजिकली अबाउट रियल थिंग्स। यहाँ पर लॉजिक का वो इस्तेमाल करते हैं। कार की एग्जांपल हम लेते हैं, अरेंज टॉय कार्स बाय साइज और कलर। मतलब यहाँ पर जो टॉय कार्स होते हैं उनको साइज और कलर के साथ वो मतलब अरेंज करते हैं। अंडरस्टैंड फ्यूल अमाउंट्स आर सेम इन डिफरेंट बॉटल। कंपेयर कार स्पीड्स लॉजिकली 60 किलोमीटर पर आवर वर्सेस 80 किलोमीटर पर आवर। मतलब वो देखते हैं ना कि ये इसकी इतनी स्पीड है, इसकी इतनी स्पीड है, लॉजिकली वो सोचना शुरू कर देते हैं कंक्रीट ऑपरेशनल में। ग्रुप व्हीकल्स, मतलब उसमें ग्रुप्स में कर लेते हैं कि ये कार है, ये बसेस हैं, ये बाइक्स हैं वगैरह। ठीक है जी। फॉर्मल ऑपरेशनल यानी 20+ जो है, इसमें क्या होता है, टीनेजर्स कैन थिंक एब्स्ट्रैक्टली एंड लॉजिकली। दो लोग कर सकते हैं, एब्स्ट्रैक्टली सोच सकते हैं और लॉजिकली। कार की मिसाल हम लेते हैं, डिस्कस इफेक्ट ऑफ पेट्रोल प्राइस ऑन ट्रांसपोर्ट हुआ। डिबेट वाई ट्रैफिक एक्सीडेंट इंक्रीज। ठीक है जी। इमेजिन इलेक्ट्रिक कार्स। तो इसमें वो तमाम चीज़ें नहीं, एब्स्ट्रैक्ट भी हो जाती हैं और लॉजिकली तमाम चीज़ आ जाती हैं इस स्टेज पर। इमेजिन इलेक्ट्रिक कार्स टू रिड्यूस पॉपुलेशन। डिबेट कार्स वर्सेस बसेस फॉर एनवायरनमेंट वगैरह। तो ये वो स्टेज है, स्टेज 4, जो कंक्रीट होता है। कंक्रीट के बाद जो आता है वो फॉर्मल ऑपरेशनल होता है। ठीक है जी। और इसमें टीनेजर जो होते हैं वो थिंक करते हैं एब्स्ट्रैक्टली और लॉजिकली। एजुकेशनल इम्प्लीकेशन इसकी क्या है वो ज़रा देखते हैं। सेंसरी मोटर प्रोवाइड सेफ कलर टॉयज। मतलब ये दे दें बच्चों के लिए, प्रोवाइड्स सेफ कलर टॉयज, टॉयज कार वगैरह ये बच्चों को अगर दे दी जाए। प्री ऑपरेशन में यूज स्टोरीज, ड्राइंग्स, प्रिटेंड प्ले वगैरह ये कराई जा सकती हैं। कंक्रीट ऑपरेशनल में हैंड ऑन एक्टिविटीज़, यानी वो देख सकते हैं हम, क्लासीफाई कार्स, कॉइन्स। फॉर्मल ऑपरेशन में क्या होता है, डिबेट ऑन ट्रैफिक, ट्रांसपोर्ट, एनवायरनमेंट, ये तमाम चीज़ें उसमें आ जाती हैं। तो समरी ये कह सकते हैं कि चिल्ड्रन मूव थ्रू 4 स्टेजेस, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल। लर्निंग इन्वॉल्व्स स्कीमा, एसिमिलेशन, एकोमोडेशन, इक्विलिब्रेशन। कार एग्जांपल हमने ले ली, मेक ए concept relatable to our country, helps teacher design better lesson for different age groups। तो उसके लिए काफ़ी ये फ़ायदेमंद हो सकता है। थैंक यू वेरी मच जी। यहाँ पर आज का लेसन ख़त्म होता है, लेकिन फिर भी अगर आप लोगों का इस लेक्चर में इसके हवाले से कोई और क्वेश्चन हो, अगर भी अभी भी कोई मसला हो, तो फिर नेक्स्ट टाइम इसको दूसरी तरीके से मैं पढ़ाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच जी। अपना बहुत ख्याल रखिए, खुश रहे और आबाद रहें। अल्लाह हाफ़िज़।